बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर आप खाने के लिए जिंदा हो तो आपको मर जाना चाहिए। सिर्फ खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, कुछ करने के लिए जिंदा रहना है। तो इसलिए हम लोगों ने बिहार लौट के आया, मैंने देखा जो महाराष्ट्र जहां पानी का ठिकाना नहीं है, पहाड़, जहां हमारे पूर्वज पुरखे दुनिया को सिखाते थे, उस समय में महाराष्ट्र जैसे शहर में लोगों को रहने के लिए, बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्था नहीं था। लेकिन आज वहां के लड़के लोग, युवा लोग कितने शान से जिंदगी जीते हैं, जन्म लेते हैं, 40-50 हजार लाख रुपया महीना वो कमा लेते हैं। आज उनके जमीन का करोड़ों का करोड़ का वैल्यू हो चुका है। आप उधर गुजरात चले जाइए, वो देखिए कितना विकसित हो गया, और हम इतना विकसित रहने के बावजूद भी आज हम कहां पे हैं। तो ये सब चीज को देखते हुए मैं बिहार में, और खास करके मेरे अपने लोगों के लिए भी मैंने सोचा कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब देश में संविधान में निषाद समाज को एससी का आरक्षण मिला हुआ है, जब बंगाल में एससी का आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में एससी का आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार में भी हमें मिलना चाहिए। और इसके लिए हमने लड़ाई लड़ा, और फिर मैं बिहार को बारीकी से समझा। तो मैंने देखा कि यहां पे पार्टी उसी का चलेगा जिसके पास अपना पूंजी होगा। और पूंजी किस तरीके से बटा हुआ है? लालू जी है तो लालू जी के जात वाला उनके साथ है, तो उनके पास एक मजबूत पूंजी है, जनाधार है। रामविलास पासवान जी हैं तो उनके साथ उनके लोग मजबूती से खड़ा है, तो आज उनकी पार्टी खड़े है। तो उसी तरीके से हमने कहा कि हमारी पूंजी कौन है, हमें एक दिन में कौन मान लेगा नेता? क्यों मानेगा? कोई नहीं मानेगा। पहले आपका नेता आपके घर वाले मानेंगे, आपके अपने लोग आपको हीरो मानेंगे, तब दुनिया आपको हीरो मानेंगे। अगर आपके घर के लोग आपको हीरो नहीं मानेंगे तो दुनिया आपको हीरो नहीं मानेंगे। तो मैंने सोचा मेरे घर के लोग कौन है? तो बिहार के अति पिछड़ा समाज में निषाद समाज, जो 22 कुरी में जाने जाते हैं, बीन बिल्दा नोनिया मला चाय तियर, ये निषाद समाज के 22 उपजाति हैं। और बिहार में अति पिछड़ा का अगर 30% संख्या है तो 14% संख्या निषाद समाज का है। और मजबूती से अति पिछड़ा, मजबूती से खास करके निषाद समाज खड़ा है। और मैंने उनके लिए काम किया और उन्होंने मुझे नेता माना। और जब उन्होंने नेता माना तो आज पूरे बिहार के लोग आज नेता मानने लगे हैं। जब मेरे पास जब अधिकार की बात आया, 2020 में हमें चुनाव लड़ा, हमने एनडीए के साथ 11 सीट मिला। 11 सीट में मैंने हिस्सेदारी दिया। 4 मैंने अति पिछड़ा को लड़ाया, 3 निषाद को लड़ाया, 1 हमने कहार को लड़ाया, और 4 मैंने सामान्य वर्ग को, मैंने अपर कास्ट को मैंने लड़ाया, जो कि कभी भी एक दिन भी हमारे पार्टी में काम नहीं किए थे। उसके बावजूद भी हमने उनका हिस्सा सुरक्षित रखा। 2 राजपूत को हमने टिकट दिया, हमने 1 भूमिहार को हमने टिकट दिया, और 1 हमने ब्राह्मण को टिकट दिया। यानी कि 4 टिकट हमने वहां पे दिया। 2 हमने पिछड़ा वर्ग में हमने टिकट दिया, 1 बनिया को हमने टिकट दिया, और 1 यादव जी को हमने टिकट दिया, और 1 हमने एससी वर्ग में हमने टिकट दिया। हमने गोछा में हमने 1 एससी समाज से हमने उनको टिकट दिया। यानी कि 11 टिकट में हमने हर किसी को हिस्सा दिया। भले हमारे पार्टी में एक दिन काम किए या ना किए हो, हमने उनको दिया। और आज मैं चाहता हूं कि लोग आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। मुझे डर होता है क्योंकि नए लोगों को लाओ, उनको जगह बना दो, तो फिर वो उसी तरीके से जैसे पार्टी तोड़ के चले गए, कुछ पैसे में बिक गए, तो आगे भी बिक जाएंगे। तो हमने अभी पॉलिसी बदला है। ये पार्टी आपका है, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पार्टी एक विचार होता है, और पार्टी सबका होता है। अगर मैं चाहूं भी तो आपको इस पार्टी में आने से मैं नहीं रोक सकता हूं। आप स्वतंत्र, आप इस पार्टी का सदस्यता ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इस पार्टी का मेंबर आप बन सकते हैं। ये पार्टी कोई एक जात का नहीं है। हाँ, नेतृत्व एक जात का हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, आप उसको जिस जात से जोड़ ले। ये बात सही है कि मैं निषाद समाज से आता हूं, और आज भी खून पसीना इस पार्टी को यहां तक ऊंचाई तक पहुंचाने में, बनाने में निषाद समाज का स्पेशल योगदान रहा है। निश्चित तौर पे आज हमारे पास बहुत सारे हर जाति धर्म के लोग पार्टी में जुड़े हैं, और सभी को हम लोग सम्मान दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी
मजबूती से मैं चाहूंगा कि विज्ञान स्वरूप जी के नेतृत्व में ये पार्टी को मजबूती से आगे बढ़े। हर जाति धर्म को आप बेफिक्र होकर आप मजबूती से इस पार्टी में जगह दें, और आने वाले समय में जो लोग काम करेंगे उनको मजदूरी मिलना चाहिए। किसी का मजदूरी को हक मारने के लिए नहीं आए, और बिहार को बेहतर बनाने के लिए